इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस देने की मुखालफत, सेनेट की कायमा कमेटी बराए आईटी का इजलास। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, इलोन मस्क ने पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई, पहले वो माफी मांगे, माफी के बाद लाइसेंस का सोचा जाए। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा, इलोन मस्क ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। सेनेटर पलवाशा खान की जेर सदारत इजलास में चेयरमैन पीटीए की स्टारलिंक के हवाले से ब्रीफिंग। कहा, हुकूमती क्लियरेंस तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। कायमा कमेटी ने स्पेस रेगुलेटरी हुकाम को तलब कर लिया। कौमी असम्बली इजलास में ओपोजिशन का शोर शराबा, पीटीआई अरकान का बोलने की इजाजत न मिलने पर एहतजाज। ओपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका में अहम मुलाकातें। वजीर दाखिला की अमरीकी अरकान कांग्रेस थॉमस रिचर्ड स्वाजी और जैक बर्गमैन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। 30 अप्रैल को पाकिस्तान कॉक्स कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन में कराने का फैसला। मोहसिन नकवी की अरकान कांग्रेस को दौरे पाकिस्तान की दावत। वजीर दाखिला ने कहा, अमरीका के साथ तमाम शोबों में मजीद इश्तराक चाहते हैं। रुकने कांग्रेस थॉमस स्वाजी ने कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है, जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भिंबर आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रख दिया। कहा कि एचएसएन कॉलेज में ना पढ़ सकने वालों की कमी दानिश स्कूल पूरी करेगा। दानिश स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। मजीद कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खात्मे तक कश्मीरियों की सिफारती इखलाकी मदद जारी रखेंगे। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दे। बेंचेस इख्तियारात केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं। अगर खुद से कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंचेस इख्तियारात से मुताल्लिक केस के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने इस्तफसार करते हुए जस्टिस मंसूर बोले, बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाहे तो क्या केस वापस लिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआविनीन मुकर्रर करने का एतराज। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुकर्रर करदा अदालती मुआविनीन 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त गुजारों के वकला हैं। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भोन को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। समाअत कल तक मुलतवी। अगर वसाइल नहीं तो हुकूमत मनसूबों का ऐलान क्यों करती है। जस्टिस हसन अजहर के सुप्रीम कोर्ट में 2005 के जल्जिला मुतासरीन की इमदाद से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, अक्टूबर में जल्जिले को 20 साल हो जाएंगे। लगता है 2050 में भी आबादकारी के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं होंगे। अदालत ने मुतासरीन की बहाली पर वफाक, सूबाई हुकूमत और एरा से रिपोर्ट तलब कर ली। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से जल्जिला मुतासरीन फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें, जुर्म नहीं किया तो उसको छोड़ दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्राइब्यूनल बनाना चाहती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, लापता अफराद ट्राइब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। निजी शोबे को मौशी तरक्की में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करना होगा। अपना घर ठीक किए बगैर कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान खिताब। आला सतह मुज़ाकरे से बतौर पैनलिस्ट गुफ्तगू करते हुए कहा कि पायदार तरक्की का हुसूल पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। कर्ज टू GDP शरह 78% से कम होकर 67% पर आ चुकी है। पाकिस्तान पांदा बॉन्ड के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी चीनी कैपिटल मार्केट तक रिसाई चाहता है। रहनुमा PTI उमर अयूब, शिवली फराज, जरताज गुल समेत दीगर मुलजिमों के काबिल जमानत के बाद नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानहा 9 मई मुकदमे की समाअत के दौरान वारंट जारी किए।
यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की तैयारियां, कॉरपोरेशन के असासे सरकारी तहवील में ले लिए जाएंगे। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के हवाले से कमेटी बना दी। TORs भी तय कर लिए गए। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार 7 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन फौरी बंद करने पर गौर करेगी। कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट काबीना को पेश करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गुलकार और सदर जिंदगी ट्रस्ट शहजाद राय की मुलाकात। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दूरबीन फाउंडेशन सलमा आलम ने भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। गुलकार शहजाद राय की बिलावल भुट्टो को अपने फलाही इदारे के तहत चलने वाली दर्सगाहों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। एयरपोर्ट्स पर अब 9 शहरों से आने वाले मुसाफिरों की कड़ी निगरानी होगी। FIA हेडक्वार्टर्स ने इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। पहली बार सफर करने वाले 15 से 40 साल के मुसाफिरों की निगरानी की जाए। मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला के मुसाफिर रडार पर। भिंबर, जहलम, टोबा टेक सिंह, हाफिजाबाद और शेखुपुरा भी फहरिस्त में शामिल। हज आज़मीन के लिए वजारत मजहबी उमूर की मुनफिज सहूलत। आज़मीन हज की मदद और फ़राइज़ की अदायगी के लिए नई पॉलिसी तैयार। आज़मीन के लिए सरकारी नाज़मीन पाकिस्तान से ही मुकर्रर करने का फैसला। 150 आज़मीन पर एक नाज़िम, मजमूई तौर पर 600 नाज़मीन मुकर्रर होंगे। आज़मीन अपने ग्रुप नाज़िम की क़यादत में एयरपोर्ट पर जमा होंगे। नाज़िम पाकिस्तान से आज़मीन के हमरा जाएगा, वापसी तक साथ ही रहेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों पर टैक्स वसूली पर दोहरा मयार। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर विफाक में तमाम टैक्सेस लागू, तो दूसरी जानिब पंजाब में 95% रियायत। 95% रियायत से पंजाब को 1.5 अरब से जायद का नुकसान हुआ। इलेक्ट्रिक गाड़ी की विफाक में रजिस्ट्रेशन 3,61,000 रुपए बनती है। पंजाब में इलेक्ट्रिक कार की रजिस्ट्रेशन के 5,700 रुपए वसूल किए जाते हैं। नारोवाल में 14 साल गूंगी बहरी लड़की से 3 बच्चों की मुबैना ज्यादती। मुलजिमान ने लड़की को अगवा के बाद मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज, 1 मुलजिम गिरफ्तार, 2 की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। एबटाबाद, गलियात और मानसहरा में शदीद बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शोगरान कागान में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। वादी तीरा में बर्फबारी के बायस राबता सड़कें भी बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। नारान में शदीद बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद हो गए। वादी नीलम में भी हर सू बर्फ ही बर्फ। शदीद सर्दी के बायस लोग घरों में मैसूर होकर रहते। अमेरिका की जनूब मशरकी रियासतों में बर्फानी तूफान, एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। 2000 से ज्यादा परवाजें तेज हवाओं के बायस मनसूख। वाशिंगटन DC में शदीद सर्द मौसम की वजह से इमरजेंसी नाफिज। तूफान इसी हफ्ते जॉर्जिया, मिसिसिपी, फ्लोरिडा में तबाही मचाएगा। ट्रंप का 500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का ऐलान। कहा कि ओपन AI, सॉफ्टबैंक, ओरेकल 500 अरब डॉलर सरमायाकारी करेंगे। इकदाम से 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। बोले एलन मस्क सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक खरीद सकते हैं। चीनी सदर से कहा है कि यूक्रेन का मसला हल करने में मदद करें। रूस मुज़ाकरात पर ना आया तो पाबंदियां आयद करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर अमल दरामद शुरू। कैपिटल हिल हमला केस में गिरफ्तार मुलजिमों की बर्रियत का आगाज। अमेरिकी अदालत ने मुलजिमों को रिहा करना शुरू कर दिया। ट्रंप का अमेरिका से गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली का भी फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम 18,000 शहरी वापस बुलाएगा। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से नया टीजर जारी कर दिया। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी और शादाब खान टीजर में शामिल। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट भी हमरा मौजूद हैं। टीजर को मशहूर रेसलिंग टीम शील्ड से मुशाबहत। ICC के टीजर चैंपियंस ट्रॉफी की प्रमोशन का हिस्सा। टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग में इंग्लैंड के जॉय रूट का पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान के सऊद शकील टॉप 10 बैटर्स में शामिल हो गए।
आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट रैंकिंग में सऊद शकील की 3 दर्जे तरक्की, 8वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम की रैंकिंग में 4 दर्जे तनज़्ज़ुली, 16वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान की 2 दर्जे तरक्की, 18वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के नुमान अली एक बार फिर टॉप 10 में आ गए, 2 दर्जे तरक्की के बाद 9वें नंबर पर आ गए। चैंपियंस लीग में सनसनीखेज मुकाबले। लिवरपूल ने 10 रुकनी लिली को शिकस्त देकर चैंपियंस लीग के आखिरी 16 में जगह बना ली, जबकि बार्सिलोना ने बेनिफिका को 5-4 से शिकस्त दे दी। गुलकारा आबदा परवीन की कतर के म्यूजियम में शानदार परफॉर्मेंस। खूबसूरत आवाज में सूफियाना कलाम से रंग जमा दिया। शुरका खूबसूरत म्यूजिक सुनकर झूम उठे। और पुराना खिलौना बंदर मिलने के बाद पूरा स्टार वाकयात खिलौना बंदर खौफनाक कातिल बन गया। हॉरर थ्रिलर फिल्म दी मंकी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड फिल्म 21 फरवरी को दहशत फैलाएगी।